वृद्ध जागेश्वर धाम जागेश्वर जी का वृहद रूप में इन्हें पूजा जाता है। यह जागेश्वर धाम से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। मान्यतानुसार पुत्र प्राप्ति हेतु यहाँ विशेष पूजा होती है। आए और जानते हैं यहाँ के महंत। नमस्कार, मैं हूँ आशुतोष मित्तल, सिटी न्यूज प्रमुख संवाददाता। आज हम पहुँचे हैं वृद्ध जागेश्वर धाम जी का रूप विष्णु जी के रूप में यहाँ पूजा जाता है। पलमौड़ा से 35 किलोमीटर दूर पड़ता है। इसका एक आध्यात्मिक महत्व है। आइए हम जानते हैं यहाँ के महंत पूर्वादत्त भट्ट जी से। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। वृद्ध जागेश्वर धाम के विषय में आप कुछ बताइए। वृद्ध जागेश्वर धाम विष्णु स्वरूपेण है। ये यहाँ पर शिव जी स्वयं प्रकट हुए हैं। यहाँ पर विष्णु भगवान के रूप पर शिव जी को प्रणाम करने के लिए विष्णु भगवान पधारे हुए हैं। यहाँ पर जो है अखंड दीपक जला रहता है। टाइम भोग लगता है, महा कहलाता है, जिसे मालपुए का भोग कहते हैं। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु अपनी मन इच्छा से जो भी मांगते हैं, ये भोलेनाथ उनको दे देते हैं। जिसके बच्चे भी नहीं होते हैं तो खड़ा दिया, जब शिवरात्रि को महाशिवरात्रि होती है, उस दिन दीपक हाथ में लेकर के खड़ा रह करके उनका साल भर में पुत्र भोलेनाथ दे देते हैं उनको। मान्यता यह भी है कि जागेश्वर धाम जो यहाँ से कार 15 किलोमीटर पड़ता है और पैदल का रास्ता मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है, कि जागेश्वर धाम में शिव जी का वाल्य रूप पूजा जाता है और वृद्ध जागेश्वर धाम में शिव जी का वृद्ध रूप पूजा जाता है। वृद्ध जागेश्वर परिसर से साक्षात हिमालय पर्वत के दर्शन होते हैं। यहाँ से देखने पर हिमालय पर्वत का विहंगम दृश्य, जिसके दर्शन मात्र से श्रद्धालु भक्तिमय भाव में मग्न हो जाते हैं। इसी के साथ महंत जी हमारी टीम को गर्भगृह के दर्शन हेतु अंदर ले गए। आए वृद्ध जागेश्वर स्वयंभू शिवलिंग के साक्षात दर्शन करें। बोलो वृद्ध जागेश्वर धाम की जय। ने बताया कि गर्भगृह में शालिग्राम जी विराजमान है, अर्ध वृहद जागेश्वर शिवलिंग। यहाँ नित्य मालपुआ के भोग लगता है तथा सदियों से अखंड दीपक प्रज्वलित है। जो है ये विष्णु स्वरूपेण ये शालिग्राम की यहाँ पर पूजा होती है। ये जागनाथ है, शिव और पार्वती है। ये अपने पार्वती जी ने अपने भग में शिव जी का लिंग को वो किया है, स्थापित किया है। तो ये इसलिए इसको वृद्ध जागनाथ कहते हैं। ये विष्णु स्वरूपेण पूजा होती है। यहाँ पर मालपुए का भोग लगता है और अखंड दीपक हमेशा जला रहता है। जो भी जिनकी जैसी मनोकामना जिनने जो मांगा तो भोलेनाथ ने दिया, उन्होंने ये चढ़ा रखा है। भक्तों की मनोकामना पूर्ण होने पर भक्तों द्वारा पात्र मंदिर में दान किए जाते हैं तथा श्रद्धालु शिव जी पर जल चढ़ाते हैं तथा चंदन होरी पर चंदन घिसकर शिव जी को चंदन का तिलक लगाते हैं। ओम गणेशाय नमः। गर्भगृह में गणेश जी व नंदी विराजमान है तथा मान्यता है भक्तों द्वारा नंदी जी के कानों में बोली हुई मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। आइए हम के बारे में और जानते हैं यहाँ के महंत। आपका नाम बताइए। मेरा नाम चंद्रवल्लभ शास्त्री। वह अर्ध कहा गया शिव की आदि होती है, लेकिन ये विष्णु रूपी शिव है। तो यहाँ पर जो है 1.5 परिक्रमा होती है। आदि शिव जी की होती है और एक चंडिया एक माता पार्वती की होती है। तो इसलिए 1.5 परिक्रमा होती है, क्योंकि ये ऐसा है ना, ये वृद्ध रूप है। यहाँ पर जो है शंकर भगवान ने तपस्या करी विष्णु जी की। विष्णु जी प्रकट हुए यहाँ। शंकर भगवान जो है यहाँ समाधिस्थ हो गए थे। जब विष्णु जी यहाँ प्रकट हुए तो फिर विष्णु जी की और शिव जी की यहाँ पर बातचीत हुई है, क्योंकि ये विशेष स्थान जो है संतान प्राप्ति के लिए है। जिन महिलाएं जिनकी संतानें नहीं होती है संसार में कहीं भी, तो भोलेनाथ ने देखा कि संसार में महिलाएं इतने कष्ट में हैं कि उनकी संतान नहीं हो रही है, तो उसने विष्णु जी को ध्यान कराया। यहाँ पर शिव जी ने, विष्णु जी प्रकट हुए। महंत जी ने बताया वे महिलाएं जो संतान विहीन है, वृद्ध जागेश्वर में विशेष पूजा का आयोजन होता है। वह मान्यता अनुसार संतान प्राप्ति के रूप में लड्डू गोपाल जी प्राप्त निश्चित होते हैं। तो विष्णु जी ने कहा, आप देवों के देव महादेव भोलेनाथ हैं, मुझे आज्ञा दें, आपने क्यों याद किया? तो भोलेनाथ ने कहा विष्णु जी से कि भाई मैं ये देख रहा हूँ कि संसार में महिलाएं परेशान हैं, उनकी संतान हो ही नहीं रही, कहीं डॉक्टर जो है डॉक्टर से भी फेल हो जा रहे हैं। तो विष्णु जी ने कहा भोलेनाथ से, फिर मुझे आज्ञा। उन्होंने कहा आप लड्डू गोपाल में आ जाए। लड्डू गोपाल भगवान की जय। यहाँ पर आपकी पूजा होगी। शिव जी ने विष्णु जी को यहाँ पर मालपुआ खिलाया। वो अखंड दीपक जल रहा है अंदर 7वीं सदी से, वो अखंड दीपक जल रहा है। तो यहाँ पर फिर वही मालपुआ भोग में लगता है। तो बताया जाता है कि जो हमारे पूर्वजों की विनती है कि जो लड्डू गोपाल रूप है उसी का प्रविष्ट हो जाता है महिलाओं के गर्भ में।
तो उस आदमी को यहाँ पर एक विशेष पूजन होता है। 40 तंतुल के आटे के चावलों के 1500 लिंग बनाए जाते हैं, उनमें पूजन होता है। उसी चावलों की खीर बनती है, हवन होता है। खीर से जो हवन का खीर बच जाता है वो महिला पुरुष को उठाया, उनकी संतान की प्राप्ति होती है। हमारे सामने चमत्कार हो रहा है। शंकराचार्य जैसे ही आए तो यहाँ विष्णु जी प्रकट हो गए। उन्होंने कहा हमारे इष्ट को आप बांध नहीं सकते। तो यहाँ पर ऐसा है कि यही लिंग ऐसा है जो जागृत अवस्था में है संसार में। बाकी तो सब किलक हो गई ना। कलयुग में मनुष्य जो है इतना क्रोधी या इतना क्रूर स्वभाव का हो जाएगा कि वो मृत्यु भी मांगेगा, किसी की लड़ाई होगी मृत्यु मांगेगा। जागेश्वर में भी किलक कर दिया इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने। आदमी घर में लड़ाई हो कहा, उन्होंने कहा मुझे मौत चाहिए, तो उसकी मृत्यु हो गई। तो इसलिए वृद्ध जागेश्वरी ही एक ऐसे लिंग हैं जो जागृत अवस्था में, यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य ने इनको बांधा नहीं। महंत जी ने बताया वृद्ध जागेश्वर एकमात्र ऐसा स्थान है जहां शिव जी जागृत अवस्था में है, जिस कारण मांगी हुई मान्यता अवश्य पूर्ण होती है। जो महिलाएं जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो संतान के पुत्र के रूप में उन्हें प्राप्ति होती है, पुत्री के रूप में जो उनकी श्रद्धा है। जैसे कि बेटियां हो जाती हैं तो उनको पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। अगर जिनकी संतान है ही नहीं तो उनको कन्या भी हो सकती है, पुत्र भी हो सकता है। लेकिन विशेष जो पूजन होता है पुत्र प्राप्ति के लिए होता है। गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनम कृष्ण तो हम शरणगतः। तो एक मंत्र है। जिस समय जो है कृष्ण भगवान मथुरा को जा रहे थे तो उस समय किसी का बच्चा आ गया था व्रत में, तो उसने बच्चा मांगा था इस मंत्र से, क्लीं देवी की शुद्ध गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनम कृष्ण तो हम शरणगतः क्लीं ओम। इसका हवन होता है, इसी का जाप भी होता है। उसमें विशेष खीर का महत्व है। खीर का हवन होता है, मीठी खीर। जैसा कि पंडित जी ने बताया, बहुत ही अध्यात्म व पुरातत्व कालीन यहाँ की मान्यता है। एक राजा को यहाँ दर्शन हुए थे लिंग के, और पंडित जी ने बताया जो महिलाएं संतान विहीन हैं वो यहाँ आकर के पूजा करा सकते हैं। जी, कृष्ण कालीन पुराना क्या है, शंकर जी ने अपना ध्यानस्थ हुए शंकर जी तो कृष्ण भगवान प्रकट करा था। तो इसका तो जो साक्षात्कार हुआ था वो तो नेपाली राजा उदयचंद को हुआ था यहाँ। तो राजा कहीं लड़ाई लड़ने जा रहा था यहाँ से, तो आगे विश्राम वहाँ ठहरा था, तो रात को लिंग दिखाई दिया। यहाँ आए तो निधि दर्शन हो गए राजा को। तो राजा उसी बुद्ध रूप से ही उसका साक्षात्कार होता रहा राजा का। क्योंकि कहीं पर भी कोई भगवान प्रकट होता है, किसी न किसी को आज्ञा होती है ना, तो उससे पहले नहीं हो सकती है। तो इसके बाद जागेश्वर इसके बाद बना। जहाँ भी आप घूम रहे हो उसकी मूल जड़ यही है, यही से प्रकट है सारे देवता। क्योंकि इसके बाहर से पर्वत श्रृंखला है, पंचाचूली, नंदा देवी, नंदाकोट, त्रिशूल पर्वत। और पुजारी गणों को जो यहाँ पुजारी गण रहते हैं, सुबह मॉर्निंग टाइम में 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में बहुत से पुजारियों को सप्त ऋषियों के दर्शन हुए हैं। कभी कोई ऋषि आकाश मार्ग से जाते हुए दिखाई देते हैं। और यहाँ बगैर आदेश के कोई आ नहीं सकता। जैसे आप लोग आज आए हो, आपको इनका विशेष आदेश है। यह था सिटी न्यूज टीम का वृद्ध जागेश्वर का आध्यात्मिक सफर, जो कि सुखद में अध्यात्म से परिपूर्ण रहा।